नमस्कार, मैं कैलाश भारद्वाज, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर और वेल्थ क्रिएटर फिनसर्व का सीईओ एंड फाउंडर। आज आपको मैं पैसे को लेकर के किस तरीके का माइंड सेट होता है और उसके आधार पर हमारा जीवन किस तरीके का बनेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन किस तरीके का बनेगा, ये निर्भर करता है। तो इसी टॉपिक पर आज ये डिस्कस करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। और आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन आप इसमें कमेंट जरूर करें, लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर प्रेस करें और बताएं कि ये आपको कैसा लगा। चलिए, तो हम बात करते हैं आज माइंड सेट को लेकर के, क्योंकि हमें अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए माइंड सेट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये हमारे अपने अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उन्होंने भी हमें ये बताया है, हमारे माँ बाप ने भी हमें बताया, हमारे गुरुओं ने हमें बताया, हमारी सोसाइटी ने हमें बताया कि हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए अपना एक माइंड सेट को तैयार करना पड़ता है। और ये हम अपने जीवन में किसी प्रकार की उपलब्धि को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, जैसे किसी मैं बात करूं किसी स्वस्थ जीवन को चलाने के लिए, स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, ऐसे ही किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और लोग उसी को इग्नोर कर देते हैं या उसको उतना रेस्पेक्ट या इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इसको इसके साथ में कैसा बिहेव किया जाए। तो वही चीज बताने के लिए बात कर रहा हूँ कि माइंडसेट को पैसे के माइंडसेट को लेकर के लोगों के 3 तरह के परसेप्शन होते हैं। जैसे पहला होता है पुअर माइंडसेट, जिसको कि मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मैंने उसे पुअर माइंडसेट का नाम दिया है। आप उसे कुछ और भी कह सकते हैं। तो पुअर माइंडसेट में क्या होता है कि लोगों का अपना माइंडसेट ये रहता है कि वो पैसा कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने जो भी कुछ कमाया, 2 4 5 6 रुपया, 2 4 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जो भी कुछ कमाया उन्होंने, शाम को अपना फैमिली के साथ में खाया पिया, एंजॉय किया, पौवा मारा और सो गए। अगले दिन फिर वो स्टार्ट। मीन्स क्या है कि उनको रोजाना कमाना है, रोजाना खाना है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके आसपास में जो मजदूर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं कि मतलब रोज कमाना, रोज खाना, और बस जो आज कमाया आज ही फिनिश कर। तो इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों को पुअर माइंडसेट कहा जाता है, या मतलब मेरा ओपिनियन है ऐसा। दूसरे आते हैं नॉर्मल माइंडसेट। नॉर्मल माइंडसेट में क्या है कि उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अपना जो भी कुछ काम किया या सैलरी ली या वीकली बेसिस पे को वो कुछ इनकम करते हैं, तो उस वहां से कुछ इनकम करते हैं और वो अपना डेली का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस किए और कुछ 2 4 सौ रुपया अपना एक हफ्ते में या 2 4 हज़ार रुपया एक महीने में अपना सेव कर पाए। और सेव करने के बाद में उस पैसे को उन्होंने कहीं ना कहीं एफडी में या आरडी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो ये इस बात को लेकर के सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ, हम अपने फ्यूचर के लिए चाहे बेटी की शादी करनी है या बच्चे की पढ़ाई करनी है या कुछ समय बाद लोन पे घर लेना है या कुछ भी उनकी अपनी तैयारी है, उसको वो सेटिस्फाइड हो जाती है उसको। ठीक है, तो उनकी जो सेविंग होती है ना, तो वो सेविंग क्या करती है, वो सेविंग जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट यानी कि जो महंगाई दर चल रही होती है ना, उसी को मीट आउट करने के लिए ही पर्याप्त रहती है। और वो सोचते हैं कि आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है, बट उतना बेहतर हो नहीं पाता। वो जिस स्तर पे होते हैं उनकी फैमिली भी उसी स्तर पर रह जाती है। कभी कभार ऐसा कोई चांस पड़ता है कि कुछ हमारा कोई बच्चा वगैरह बेहतर तरीके से परफॉर्म कर गया और वो गवर्नमेंट जॉब में निकल गया या फिर वो किसी स्पोर्ट्स वगैरह में निकल गया, तो शायद कुछ चेंज हो जाए।
बट इट्स अ वेरी रेयर केसेस कि मतलब लाखों में एक दो फैमिली के साथ में होता है, नहीं तो अधिकांश है नॉर्मल फैमिली के साथ में ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं थर्ड, जो सुपर माइंड सेट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो सुपर माइंड सेट वाले लोग होते हैं ना, वो पैसे को कमाते हैं, जितना आवश्यक है उतना खर्च करते हैं, साथ में जो पैसा उनके पास बचता है वो उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि जैसे वो खुद काम पे लगे हुए हैं ऐसे ही उस पैसे को काम पे लगाते हैं। और जब वो भी पैसा काम करता है तो 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होता है कि उनके पास में एक या दो, एक इनकम तो वो खुद ही कर रहे हैं, दूसरी इनकम उनका पैसा भी करके दे रहा है, तो फिर उनके पास में तीन तीन इनकम होने लग जाती है। 5 साल बाद मालूम चला 4 इनकम हो गई, 10 साल बाद 7 इनकम हो गई। इस तरीके से इनकम उनके पास में आती जाती है। और एक पीढ़ी के बाद में जब दूसरी पीढ़ी आती है तो वो एकदम उभर करके आती है, क्योंकि उसके पास में बहुत सारा पैसा होता है, प्लस उसने अपने जनरेशन से, यानी कि अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, अपने मदर से, अपने एल्डर ब्रदर से वो बिजनेस को सीखा हुआ होता है। तो पैसे को किस तरीके से बढ़ाना है वो सब सीखा हुआ होता है। ठीक है। तो इस तरीके से उनकी जो फैमिली होती है वो एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर पाती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम लोगों के बीच में आपने देखा होगा कि अक्सर एक परसेप्शन रहता है ना कि ऐसा वो धन की देवी लक्ष्मी माता की कृपा तो बनियों पर रहती है या मारवाड़ियों पर रहती है, या गुजरातियों पर रहती है। ऐसे ही नहीं है कि वो उन पर रहती है, वो उसको रेस्पेक्ट करना, इम्पोर्टेंस देना जानते हैं, इसलिए रहते। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम पे भी देगी। ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने कोई कॉपीराइट करा लिया, कोई रजिस्ट्री करा ली लक्ष्मी माता की कि उन्हीं के पास रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने जाना कि माइंडसेट 3 तरीके के होते हैं हर किसी का: पुअर माइंडसेट, नॉर्मल माइंडसेट एंड सुपर माइंडसेट। मैं इस वीडियो को नरेशन में फिर से बता रहा हूँ आपको, जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, बस वो रोजाना कमाना और रोजाना खर्च करना ही जानते हैं। जो नॉर्मल माइंडसेट के लोग होते हैं वो रोजाना कमाना या वीकली या मंथली कमाना और उसमें से थोड़ा सा बचाना, यानी सेविंग करना जानते और खर्च करना जानते। प्लस जो सुपर माइंडसेट के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो खर्च करना भी जानते हैं और अपने पैसे को बचाते नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, उसे थोड़ा सा रिस्क पे भी लगाते हैं, उसे काम पे लगाते हैं, तो उसमें से वो अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं, रिस्क लेते हैं उसमें। तो आप किस माइंड सेट के हैं ये आप अपने आप में सोचिए। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस माइंड सेट के हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं। मेरे बारे में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर आप ये जानते हैं अपने बारे में कि आप पुअर माइंड सेट के हैं या नॉर्मल माइंड सेट के हैं और आपको किस तरीके से सुपर माइंड सेट में होना है, तो आपको क्या गाइडेंस चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं तो सभी को ये ये सब जानकारी दे करके अपने भारत देश को बढ़ाना, आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता हूँ और मैं इसमें लगा हुआ हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी सलाह की आवश्यकता है तो आप मेरे को कॉल। धन्यवाद।